क्या आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, ये सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं है। यह संघर्ष दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा लाइन को भी हिलाकर रख दे रहा है। इस युद्ध से जाने और अनजाने में कुछ तरीके सकारात्मक डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, कहीं कहीं पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर हो सकता है, जैसे तेल की कीमतों पर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका असर हो सकता है आने वाले समय में। अगर ये युद्ध नहीं रुकता है, इसको प्रयास करके नहीं रोका गया, तो इसका असर सीधे सीधे हम लोगों के भारत के ऊपर भी पड़ने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि इस युद्ध का असर भारत पर क्या होने वाला है, तेल की कीमतें कैसे बढ़ सकती है, हमारी इकोनॉमी, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इन्फ्लेशन पर इसका क्या असर और कितना गंभीर असर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले समझते हैं कि तेल की कीमतों पर इसका जोरदार असर कैसे होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल लगभग और 54% गैस बाहर से इंपोर्ट करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अब सवाल ये है, अगर ये युद्ध बढ़ता है तो स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ ह्यूमस पर दबाव बढ़ जाएगा और तेल की सप्लाई में रुकावट आ सकती है। इससे ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें भी और ऊपर उछाल ले सकती हैं। इससे ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों के साथ साथ जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सीधे तेल तौर पर हमारे यहाँ तेल, पेट्रोल और गैस, डीजल के भी दाम बढ़ सकने की पूरी उम्मीद हो सकती है। इसका असर इंडिया इकोनॉमी पर भारी पड़ सकता है। महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और रोजमर्रा के हमारे जो चीजों के दाम हैं वो भी ऊपर जा सकते हैं। आर्थिक और व्यापारिक स्थिति से अगर इस युद्ध को देखा जाए तो ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी स्थिति में इसका असर पड़ने वाला है। भारत का वेस्ट एशिया के देशों के साथ बहुत बड़ा व्यापार है। इजराइल के साथ करीब करीब 2.1 बिलियन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा व्यापार होता है और ईरान के साथ हमारा करीब करीब 1.24 बिलियन का व्यापार था। लेकिन इस युद्ध की वजह से शिपिंग लाइन्स और ट्रेड रूट भी प्रभावित हो सकते हैं और इंश्योरेंस और फ्राइट कॉस्ट भी इस युद्ध की वजह से बढ़ने की पूरी संभावना है। एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो सकता है और माल अगर समय पर नहीं पहुंचा तो उनके बिजनेसेस में भी बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना है। और इसके अगर अलावा हम बात करें तो जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं उनके लाइफ में और जो वो काम कर रहे हैं वहां भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर सही समय पर कुछ सही निर्णय ना लिए गए, इस युद्ध को रोका ना गया, तो इसके गंभीर परिणाम यानी शॉर्ट टर्म में ये युद्ध भारत की ट्रेड इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। अगर बात करें भारत के बाजार पर, इसका असर अभी भी दिखने लग रहा है। भारतीय रुपया गिरकर एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है और भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखी जा रही है। जब तेल की कीमतें बढ़ती है तो हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ने लगता है, जिससे रुपए पर दबाव पड़ता है और ओवरऑल इकोनॉमी पर भी इसका जोरदार असर पड़ने वाला है। इसलिए आरबीआई और सरकार इस पर बहुत कड़ी निगरानी रख रही है। जनता पर भी इसका परोक्ष और अपरोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो आम आदमी के जीवन पर उसका असर होगा। रोजमर्रा की चीजों की कीमतों के दाम भी महंगे हो सकते हैं और शिपिंग प्रॉब्लम से ऑनलाइन प्रोडक्ट के दाम भी ऊपर जा सकते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट और शिपिंग डिलेज हो सकते हैं, जैसा कि पहले कुछ यात्रियों के अनुभव भी आ रहे हैं कि बहुत सारे फ्लाइटें डिले हो गई हैं और इसकी वजह से उनके जीवन पर भी उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ने लगता है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक समय समय पर उपाय कर रही है ताकि देश को किसी बड़े आर्थिक नुकसान में न जाना पड़े और झटके से बचाया जा सके। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात के पक्षधर है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उस युद्ध को शांति के साथ और कूटनीतिक तरीके से उसको संभाला जा सकता है। अगर आज हम इसको समझें तो कैसे ईरान और इजराइल युद्ध से तेल की कीमतें बढ़ सकती है, भारत की इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ सकता है, रुपीस मार्केट पर भी इसका नकारात्मक असर हो सकता है, आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।